चंदनपुर का रहस्य, जलता हुआ दिया। चंदनपुर एक छोटा और शांत गांव था, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। गांव के बाहरी छोर पर एक विशाल और पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में उलझे हुए सांपों की तरह फैली हुई थीं। रवि, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई पूरी कर लौटा था, दूर से उस रहस्यमयी पेड़ को देख रहा था। उसे गांव की उन कहानियों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था कि उस पेड़ के पास कोई साया रहता है। बेटा रवि, आज अमावस्या की रात है, उस पीपल के रास्ते मत जाना, उसकी माँ सरला ने चिंता भरे स्वर में कहा। उन्होंने सुना था कि सूरज ढलते ही वहां एक दिया अपने आप जल उठता है। रवि अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुराया और अपनी टॉर्च उठाई। उसने सोचा कि डर सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज है और वो आज इस भ्रम को तोड़कर रहेगा। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ ऐसी खामोशी थी जैसे पूरा गांव अपनी सांसें रोककर बैठा हो। रवि अकेले ही उस पगडंडी पर चल पड़ा जो सीधे पीपल के पेड़ की ओर जाती थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, हवा अचानक ठंडी होने लगी। उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। जब रवि पीपल के पेड़ के ठीक नीचे पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ की जड़ों के बीच एक मिट्टी का दिया जल रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस दिए में न तो तेल था और न ही बाती, फिर भी उसकी नीली सी लौ कांप रही थी। रवि का विज्ञान और तर्क यहाँ आकर डगमगाने लगा। तभी उसके पीछे से एक बेहद धीमी और उदास आवाज आई, इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? रवि बुरी तरह चौंक गया और पीछे पलटा। वहां एक स्त्री खड़ी थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। रवि ने गौर किया कि उस स्त्री के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। क्या तुम ये दिया मेरे घर पहुंचा दोगे? उसने धीरे से पूछा। डर के मारे रवि की आवाज गले में ही फंस गई। उसने कांपते हाथों से वो मिट्टी का दिया उठाया, जो छूने में बर्फ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था। जैसे ही रवि ने दिया पकड़ा, उसके कानों में हजारों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे वो दिया नहीं, बल्कि मौत का कोई पैगाम ले रहा हो। घबराहट में उसने दिया वहीं छोड़ दिया और अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागा। उसके पीछे से एक सिसकी सुनाई दी, अगर दिया बुझ गया तो शांति नहीं मिलेगी। घर पहुंचते ही रवि को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वो कांप रहा था और बार बार नींद में चिल्ला रहा था, दिया, उसे जलने दो, मत बुझने देना। सरला अपने बेटे की हालत देखकर बुरी तरह डर गई। उसने रवि के माथे पर पानी की पट्टियां रखीं, लेकिन रवि की आंखों में वही डरावना दृश्य बार बार घूम रहा था। सुबह होते ही गांव के पंडित ज्ञानेश को बुलाया गया। उन्होंने रवि की हालत देखी और पीपल के पेड़ की कहानी सुनाई। वो शांति देवी थी, उन्होंने बताया। सालों पहले उसने भारी दुख के कारण उसी पेड़ के नीचे प्राण त्याग दिए थे। उसकी आत्मा तब तक नहीं भटकेगी जब तक वो दिया जलता रहेगा, क्योंकि वो दिया उसकी अंतिम अधूरी इच्छा का प्रतीक है। उस रात फिर से अमावस्या की काली घटा छा गई। तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक शांति देवी का साया रवि के घर के भीतर प्रकट हुआ। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। शांति देवी की आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी विनती थी। वो चाहती थी कि उसका अंतहीन इंतजार खत्म हो। सरला ने हिम्मत जुटाई और शांति देवी के सामने हाथ जोड़ लिए। मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे माफ कर दो, वो रोते हुए बोली। उसी पल हवा का एक तेज झोंका चला और पीपल के पेड़ के नीचे जल रहा वो दिया धीरे से बुझ गया। जैसे ही लौ बुझी, शांति देवी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई और वो धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रवि पूरी तरह स्वस्थ था। वो और उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गए। अब वहां न तो कोई दिया था और न ही वो भारीपन। पेड़ अब एक साधारण पुराने पेड़ जैसा लग रहा था। शांति देवी को आखिर अपनी मंजिल मिल गई थी और चंदनपुर के उस रास्ते का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया था।